यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत सरकार की तुलना तालिबान से की। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, अफगानिस्तान में खुलेआम तालिबान है, देश में पर्दे के पीछे सरकारी तालिबान। राकेश टिकैत के बयान को वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने आपत्तिजनक बताया। बोले, टिकैत का बयान उनकी तालिबानी मानसिकता को दर्शाता है। किसान महापंचायत पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का निशाना। कहा, कुछ लोग बाहर से आकर मुजफ्फरनगर का माहौल खराब कर देते हैं, सांप्रदायिक लोग मंच पर क्यों थे। मुजफ्फरनगर के बढ़ाना में के बीजेपी विधायक उमेश मलिक का बयान। बोले, दुख की बात है कि 2013 के दंगों के बाद जिन लोगों का समाज से बहिष्कार हो गया था, वो पंचायत के मंच पर दिखे। आरोपों पर भारतीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद जौला का पलटवार। बोले, 2013 में बालियान और उमेश मलिक ने पैसे देकर दंगा कराया था। बालियान के गांव में बेकसूर लोगों की हत्या की गई। किसानों के मंच से राकेश टिकैत के सियासी बोल। कहा, मोदी, शाह और योगी बाहरी हैं, इन्हें यूपी से खदेड़ना होगा। राकेश टिकैत के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना से समर्थन जुटाने वाले टिकैत मोदी, शाह और योगी को बाहरी बता रहे हैं। ये मानसिक दिवालियापन है। राकेश टिकैत के बयान पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने हमला बोला। कहा, पीएम मोदी और सीएम योगी भारत माता के सपूत हैं, उन्हें बाहरी बताना निंदनीय है। किसानों की महापंचायत पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सरकार ने एक नहीं बल्कि 11 चरण में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक करवाई। मोदी सरकार लगातार किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। किसानों की महापंचायत पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी का ट्वीट। लिखा, मुजफ्फरनगर में लाखों किसान जमा हुए हैं, वो हमारे अपने हैं, उनसे दोबारा सम्मानजनक तरीके से बातचीत शुरू करने की जरूरत। किसान महापंचायत पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। बोली, किसान देश की आवाज, किसानों की हुंकार के आगे सत्ता का अहंकार नहीं चलता। यूपी में बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ, अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह और कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान सीएम योगी का अखिलेश सरकार पर इशारों में निशाना। कहा, यूपी में पहले उपद्रवी त्योहार में उपद्रव करते थे, अब सभी लोग शांति से त्योहार मनाते हैं। अयोध्या में एआईएमआईएम के शोषित वंचित समाज सम्मेलन के विरोध में उतरे संत। असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर पर फैजाबाद जिला लिखा होने की वजह से नाराज हैं। कहा, अयोध्या के लोगों और मुख्यमंत्री दोनों का ही अपमान। बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या दौरे का विरोध किया। देश के मुसलमानों से ओवैसी के भड़कावे में न आने की अपील। एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार का बिना नाम लिए इकबाल अंसारी पर पलटवार। कहा, यहां आने के लिए पासपोर्ट लगता है क्या? यूपी के लोग बंगाल जाकर कह सकते हैं कि सरकार हटाओ, लेकिन ओवैसी साहब यहां नहीं आ सकते। तो चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज। गिरफ्तार करने लखनऊ पहुंची पुलिस। यूपी में ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो मेरे 86 साल के पिता ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी और संघ के विचारकों के पाठ पढ़ेंगे एमबीबीएस के छात्र। कांग्रेस ने कहा, पाठ्यक्रम का भगवाकरण हो रहा है। कांग्रेस आज राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन। बंगाल में उपचुनाव के लिए टीएमसी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से लड़ेंगी चुनाव। 30 सितंबर को वोटिंग, 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के परिवार में फूट। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद के नाम से बनाया अपना संगठन।
बीजेपी बोली परिवार में न्याय नहीं कर सके लालू। एनसीपी चीफ शरद पवार का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसे अब हो रहा है। कोयला घोटाले को लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने आज ईडी की पूछताछ। अभिषेक बोले अगर ईडी आरोप सच साबित कर दे तो फांसी लगा लूंगा, हर तरह की जांच के लिए तैयार। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को आज सीआईडी ने किया तलब, सिक्योरिटी गार्ड की मौत के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर समेत दूसरे लोगों के खिलाफ आज आरोप तय, ईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई। सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पूरे देश के लिए गर्व की बात। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, मोदी जी के नेतृत्व पर हर भारतीय के विश्वास की निशानी। अपनी जमीन पर भारत विरोधी प्रदर्शन को लेकर नेपाल की सरकार सख्त, नेपाल की गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा पीएम मोदी का पुतला जलाने पर होगी जेल। देश में कोरोना के 42,766 नए मामले आए सामने। देश में एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची 4,10,000 के पार। अकेले केरल में 29,700 से ज्यादा मरीज मिले, 74 मरीजों की हुई मौत। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और टीकाकरण के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। हिमाचल में 18+ के सभी लोगों को लग चुका है पहला डोज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।